आप सभी ने डीप वेब के बारे में तो सुन ही रखा होगा। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां कंटेंट्स को HTML फॉर्म्स के पीछे छिपा दिया जाता है। आपका, मेरा, हम सबका अपनी रेगुलर जिंदगी में भी इस डीप वेब से आमना सामना होता ही रहता है, जैसे कि वेब मेल्स, बैंकिंग डेटास, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड्स फॉर गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। ये इंटरनेट का वो खुफिया हिस्सा है, वो अनइंडेक्स्ड कंटेंट्स है जिसे यूजुअली किसी भी सर्च इंजन के बॉट क्रॉल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये किसी भी सर्च इंजन की नजर में नहीं आते। और इट्स मच मोर। वक्त के साथ साथ डीप वेब का इस्तेमाल लोग अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए भी करने लगे। डीप वेब के इस हिस्से को डार्क नेट कहा जाता है। आज हम इंटरनेट के इसी अनजान दुनिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और पता नहीं कितनों को निकल चुकी है। तो ऐसा है कि जब इंटरनेट को बनाया गया था तो उसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि सभी लोग सभी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके और सारे इंफॉर्मेशन को ट्रैक और स्टोर किया जा सके। पर कुछ लोगों को अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है, जिनमें से कुछ है द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट। और अपनी इसी प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने डिजाइन किया ऑनियन रूटिंग का, जिसकी मदद से बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन की जा सके और सोर्स और डेस्टिनेशन का कोई पता ना लगा सके। और इसीलिए उन्होंने बना दी ओवरले नेटवर्क, जिसे दूसरे नेटवर्क्स की तरह रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। और इस नेटवर्क को रेगुलर ब्राउजर्स जैसे क्रोम हो गया, फिर फायरफॉक्स, ओपरा एक्सेस नहीं कर पाते। कुछ सालों बाद यूएस के नेशनल रिसर्च लैब को यह एहसास होने लगा कि उनके इस सिस्टम के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ये है कि अगर किसी दिन किसी हैकर ने उनके ऑनियन रूटिंग को हैक कर लिया तो खत्म। क्योंकि कोई और उस नेटवर्क का यूज नहीं करता था, यूएस गवर्नमेंट वुड बी लायबल फॉर ऑल दोस टॉप सीक्रेट डिस्कशंस, कॉन्फिडेंशियल्स और डील्स जो वहां पे हो रही थी। इट वुड बी एन ओपन बुक। और इसी ड्रॉबैक को हटाने के लिए उन्होंने टॉर जैसे सॉफ्टवेयर्स को लोगों के लिए एक्सेसिबल कर दिया, जिससे दूसरे लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगे और सारे इंफॉर्मेशंस अनोनिमस हो गए। हाँ, आप भी इसमें दाखिल हो सकते हैं, बशर्ते आपको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। और इसे अंजाम देने के लिए कई ब्राउजर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि फ्रीनेट, मे बी I2P, पता नहीं, पर सबसे रिलायबल और फेमस सोर्स है टॉर, यानी द ऑनियन रूटर, द इंटरफेस बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। देखो, अगर आप रेगुलर वेब पे कुछ ढूंढते हो तो आप क्या यूज करते हो? फायरफॉक्स फॉर एग्जांपल, वाया योर सर्विस प्रोवाइडर लाइक टेलीकॉम, जो आपको किसी भी वेबसाइट से जोड़ देता है। अब वो प्रोवाइडर उन वेबसाइट्स को ट्रैक कर सकता है, उन व्यूअर्स को ट्रैक कर सकता है, यहाँ तक कि उन व्यूअर्स के एक्टिविटीज को भी ट्रैक कर सकता है। तो टॉर से उसे रोका जा सकता है। जब कोई प्रोवाइडर अपने व्यूअर के बिहेवियर को पता करने के लिए उस वेबसाइट पर एक रिक्वेस्ट भेजता है, तो टॉर उस रिक्वेस्ट को कई बार एन्क्रिप्ट कर देता है और अपने ह्यूज नेटवर्क में से रैंडमली 3 नोड सिलेक्ट करके उनमें से रन कर देता है। इसी तरह टॉर अपने यूजर्स को अनोनिमस रखता है, इवन व्हेन दे सर्फिंग द रेगुलर वेब। पर ऐसा है कि जब ये ऑनियन रूटिंग सबके लिए एक्सेसिबल हो गया तो इसका मिसयूज भी भारी पैमाने पे होने लगा। आर्म्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज और भी बहुत कुछ, क्योंकि इसके सोर्स की जानकारी लगाता है हम और आप जैसे लोगों के लिए लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में देखेंगे कि टॉर ब्राउजर को इस्तेमाल करके कैसे हम डार्क वेब को सर्फ कर सकते हैं, और उसके बाद हम आपको डार्क रूम्स के कुछ टिप्स भी दिखाएंगे। तो डार्कनेट को ब्राउज करने के लिए आपको टॉर ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा। आप टॉर ब्राउजर के डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़कर इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने वक्त बचाने के लिए ब्राउजर पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। तो ये है टॉर का इंटरफेस। याद रखना, अगर आप अपने आईपी एड्रेस को बचा कर रखना चाहते हो तो आप इसके बताए गए रूल्स को जरूर फॉलो करें।
और एक बात, आपकी आईपी एड्रेस बस tor ब्राउजर के अंदर खुले हुए पेजेस पर ही अनट्रेसेबल रहेंगी, दूसरे ब्राउजर्स पर आप फिर भी ट्रेसेबल होगी। यहाँ और भी काफी सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जिन्हें पढ़ने पर आप अपनी आइडेंटिटी सेव करने के तरीके जान पाओगे। तो मैं अभी tor के इंटरफेस में। अब इसमें हम ब्राउज कैसे करें? तो इसका एक डिफॉल्ट सर्च इंजन है DuckDuckGo। अगर आप डार्क वेब के अलग अलग वेबसाइट्स को ब्राउज करना चाहते हो तो इसमें विकिपीडिया जैसी एक साइट है जिसे काफी सारे डार्क वेब पेजेस की डायरेक्टरी मानी जाती है। इसका नाम है हिडन विकी। इसमें आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आर्म स्मगलिंग से लेकर चाइल्ड अब्यूज तक, और कई सारे हैक की हुई किताबें और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी। ये यूजुअली नॉर्मल वेब में नहीं मिलते। यहाँ डार्क वेब में आजकल बहुत सारे स्कैम्स भी होने लगे हैं। I want you to be a part of it. The more I thought about it, the more he laid out the pros and cons. अगर आप किसी भी स्कैम का शिकार बनना नहीं चाहते तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप डार्क वेब के किसी भी हिस्से से कुछ भी ना खरीदें। I had a package seized from China in January 2012 and thought nothing of it. I kept business as usual, which was a stupid move. Fast forward to June 28, 2012, I was raided by ATF, DEA, Secret Service, local police department, and even a postal inspector. I was held in a van outside. They kept me out of jail. I was never booked or charged because my seized computers were more useful to them if I was not behind bars. वैसे इतनी दूर आए हैं तो कुछ साइट्स की ब्राउजिंग करनी तो बनती है। और एक बात, अपने tor ब्राउजर में किसी तरह के एड-ऑन्स इंस्टॉल मत कर लेना। ये एड-ऑन मैलवेयर्स या स्क्रिप्ट हो सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को तबाह कर सकती है, और ऊपर से आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है? So, open some links from Hidden Wiki. तो ये तो हो गए डार्क वेब को ब्राउज करने के तरीके। पर बस इतना ही नहीं, डार्क वेब में दिल दहला देने वाली ऐसी भी जगह हैं जिन्हें हम डार्क रूम या फिर रेड रूम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता है पैसों के लिए, और भगवान जाने किस लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक झूठ है तो हम आपको प्रूफ के तौर पर कुछ लीक्ड क्लिप्स जरूर दिखाएंगे।
अब इन क्लिप्स में किया गया टॉर्चर रियल है या फिर सिर्फ लोगों से पैसे हटने के लिए किए गए होक्सेस, ये किसको नहीं पता। هذا سؤال قلتنا هكذا الكلام. तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो प्लीज हर बार की तरह लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हाँ, मुझे पता है कि आप और भी डीप जाना चाहते थे, पर मैं आपको डार्क वेब की इतनी सैर करा सकता था। अगर आप चाहो तो आप और भी डीप जा सकते हो, पर हे, आई डोंट रिकमेंड दैट।